अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। 13 जनवरी मंगल के दिन का आगाज हो चुका है और आपको पता है मंगल के दिन अडियाला के अंदर अलीमा खान साहिबा की जानब से भरपूर एहतजाज किया जाता है, धरना दिया जाता है और उसके बाद जो पुलिस गर्दी होती है, जो क्रैकडाउन होता है, वो तो अब एक रूटीन ही बन चुका है। अब अडियाला से क्या नई कॉल आई है और क्या सूरत हाल है, इस पर बात करनी है। सोहेल अफरीदी साहब का दौरा खत्म हो गया, इस वक्त वो इस्लामाबाद भी पहुंच चुके हैं। तो इस सवाल से बात करनी है कि यहां पे कराची के अंदर ही हम अभी मौजूद हैं, तो क्या जज्बात हैं, कितने वर्कर जज्बाती थे और क्या खबरें हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जरदारी, आसफ अली जरदारी, अगरचे बड़ी उन्होंने कराची के अंदर तो खुली पहले इजाजत दी, फिर थूक कर चाटा। जरदारी साहब को लेने के देने कैसे पड़े, यानी पीपल्स पार्टी की बदमाशी इस्लामाबाद में कैसे निकली है, इस पर भी बात करनी है। और एक अहम इशू जाहिर है, किसको फिक्र है, किसको फिक्र है कि अगर ईरान के अंदर इसराइल का, मोसाद का, अमेरिका का कब्जा हो जाता है, किसको परवाह है कि इसराइल अमेरिका पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। तो क्या हालात हैं ईरान के। अगर जब भी लोग जाहिर है फिर इतनी बातें करें तो लंबा ही हो जाता है। बहरहाल कोशिश करेंगे जल्दी से इस पर भी बात करें। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले एक ऑर्डिनेंस पास होता है और हर तरफ शोर मच जाता है कि ये क्या किया पीपल्स पार्टी ने, कोई थोड़ा सा भरम तो रहने दो, जमहूरी होने का थोड़ा सा तो रहने दो, इतना ना गिरो जी। वो जी इस्लामाबाद के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिस्टम खत्म हो जाएगा और टाउन कारपोरेशन, यानी इस्लामाबाद के जितने हल्के हैं ना, उनके फिर आगे वो बना दिए जाएंगे कारपोरेशन, और हर एक जो होगा वो हल्का एमएनए का, कौमी असेंबली का, वहां पे मेयर, डिप्टी मेयर और बहुत सारी चीजें दीगर भी। मुख्तार आपको बता दिया। फिर क्या हुआ, कौमी असेंबली का आज इजलास हुआ जिसमें नवीद कमर साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई ये जो नया एक्ट पास हुआ है, ये जरदारी साहब ने तो इस पर साइन ही नहीं किए, यानी जरदारी को उन्होंने कहा जाली दस्तखतों से जारी हुआ। आप अंदाजा करें, मुल्क के सदर की इजाजत के बगैर उनके जाली दस्तखत कर दिए जाते हैं, पीपल्स पार्टी के पल्ले क्या रह गया। फिर जी उन्होंने मुंह छुपाने के लिए वॉकआउट कर दिया, हम वॉकआउट करते हैं। तो ज़ाहिर पीटीआई का भी एहतजाज था, तो उन्होंने भी वॉकआउट कर दिया। और फिर कोरम का मसला, और अब पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कल भी वो वॉकआउट करेंगे, कल भी वो बाइकआउट करेंगे ऐवान का। ओ भाई, आपकी हैसियत क्या है, क्या हैसियत है। इवन डॉक्टर आरिफ अलवी के दौर में भी ऐसा हुआ था, ये नहीं कि कोई अनोखी चीज हो गई है। हैसियत क्या, सदर की हैसियत क्या है, वजीर आजम है क्या चीज, वंडर बॉय। वो कहते हैं नहीं वंडर नहीं, वंडरफुल बॉय है शहबाज शरीफ या जरदारी, इससे बेहतर घर बैठ जाएं। इवन आपके पास इख्तियार किया कि चलो एक आधा साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, उसकी भी अब आपको हैसियत नहीं है। अगर आप अदी फरियाद तालपुर की बेटी की शादी एंजॉय कर रहे हैं तो पीछे से साइन भाई और बहुत सारे लोग करने वाले कर दिए, अब आप एहतजाज। यानी ये वो जो कहते हैं कि हल्का सा भरम जमहूरियत का, वो भी नहीं। अच्छा, एक और तमाशा देख ले। आज जुडिशल कमीशन का इजलास था, 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको परमानेंट कर दिया गया। जस्ट आसफ साहब, जस्ट राजा इनाम अमीन मिनहास, बाकी जस्ट आजम। अच्छा, तमाशा देखिए, जरा तमाशा देखिए। ये जस्टिस मोहम्मद आसफ साहब वही हैं जिनके बदमाश बेटे ने चंद हफ्ते पहले इस्लामाबाद में 26 साल की 2 नौजवान लड़कियों को कुचल दिया था। एक दिन भी जेल नहीं गए, एक दिन 2 कत्ल करने के बाद। उसके बाद प्रेशराइज किया गया फैमिली को, राजीनामे हो गए। भाई, किसी भी मुहज्जम मुल्क के अंदर, किसी कम मुहज्जम मुल्क के अंदर भी ऐसे फारग किया जाता है ऐसे लोगों को जिन्होंने असर और रसूख की बुनियाद पर लोगों को हरासा किया और आप वो राजीनामे जबरदस्ती, वरना कौन अपनी जवान बेटियां जिनकी मर जाए, कुचल दी जाए।
अभी घर के अंदर सोग हो, मातम हो, और वो राजी नामे करते फिर हो, नहीं होता भाई। कहीं नहीं सुना कि ऐसा होता। लो जी, उनको परमानेंट कर दिया था। तमाशे पर तमाशा। बहरहाल सुहेल अफरीदी 4 रोजा उनका दौरा आज भी पूरा भरपूर, यानी ये जो गुज़श्ता दिन आप गुजर गया, डेट तब्दील हो गई है, भरपूर दौरा था। अगरचे एक आधे हल्के लाहौर, ये जो कराची का वेस्ट का एरिया, वहां पे वर्कर नाराज थे। उन्होंने कहा कि भाई हमने बड़ा आपके लिए निकले और जाहिर है बड़ी सारे हमने कोशिशें भी की, आप हमारे हल्के के अंदर, आप हमारे जिले के अंदर आना चाहिए था, हमें हमें भी इज्जत बख्शनी चाहिए थी। तो बहरहाल उसके बावजूद वो एयरपोर्ट पर गए, एयरपोर्ट पर रश लग गया, बड़ी मुश्किल से उनको एयरपोर्ट से निकाला गया, इतना रश था, इतने लोग थे। फिर इस्लामाबाद गए तो इस्लामाबाद एक जमे गफीर था। लिहाजा अगरचे इस दौरे के बाद और दौरे के अंदर बयानात, अब जराए से जो खबरें आ रही हैं, यानी जराए हमारे जराए नहीं, वो जराए से खबरें जारी की जाती है उनकी बात कर रहा हूं कि सुहेल अफरीदी दहशतगर्दी के हवाले से ये कर रहा है, वो कर रहा है, गलत बयान दे रहा है, हकायक के बरक्स बात कर रहा है। और कोई कह रहा है, अताउल्लाह तारड़ ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कराची की आबादी 2-2.5-3 करोड़ है, 7-8 हजार भी बंदे नहीं निकले, तो ये है। ओ भाई ठीक है, मैं कहता हूं 5,000 बंदा निकला होगा, उन्होंने 7,000 का ना, मैं कहता हूं 5। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, या मरियम बीबी, या अताउल्लाह तारड़ खुद आ जाए, ओ भाई 500 बंदा भी नहीं निकलेगा उनके साथ, तो फिर भी निकल आए ना। आपके मुताबिक 7-8 हजार बंदा निकल, ठीक है, निकला होगा, कम निकले होंगे, ज्यादा निकले होंगे। तो बहरहाल ये अलीमा खान साहबा, एक तो आलिया हमजा की कॉल, उन्होंने कॉल दी कि पंजाब से ताल्लुक रखने वाले एमपीएज, एमएनएज, तंजीमी लोग और टिकट होल्डर सारे अपने साथ कम से कम 30 लोग लेकर अडियाला पहुंचेंगे हर सूरत, यानी एक मैसिव नंबर होना चाहिए, कम से कम जो तादाद जो है ना 5-7 हजार होनी चाहिए। उसके अलावा अलीमा खान का भी बयान आ गया, दिस ट्यूसडे एट 1 PM वी इनवाइट यू टू ज्वाइन आउटसाइड अडियाला जेल फॉर खत्म कुरान। क्या कुरान के खत्म के लिए हमें हमारे साथ आए, और पिछले मंगल को तो हमने आपको रिपोर्ट किया था, इस मंगल हो सकता है जो है वो ना रिपोर्ट कर सके अडियाला से। तो कुरान खानी हो रही थी, सूरह यासीन पढ़ी जा रही थी, और वो पानी के नीचे छोड़ दिया गया था। तो इन्होंने कहा हम इमरान खान की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए, असीरान के लिए दुआ की जाएगी, खत्म कुरान किया जाएगा। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपील कर दिया कि सब लोग ज्वाइन करें उन्हें। ज़हर लोग लोग कंसर्ट्स के अंदर चले जाते हैं, कंसर्ट्स के अंदर लोग डांस के अंदर चले जाते हैं। अब अलीमा खान ने कहा आओ, और कुछ नहीं तो कुरान के लिए तो आ जाओ, कुरान पढ़ो, दुआ करो। तो अब देखते कितने लोग जाते हैं। अच्छा जी, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ईरान ईरान पिछले एक हफ्ते से जल रहा है। जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह से देखे ना, आज क्या खबर थी कि ट्रंप ने खुद ही वेनेजुएला का अपने आप को अबूरी सदर नामजद कर दिया, कह दिया कि भाई मैं वेनेजुएला का सदर क्योंकि मैं उठा के ले आया हूं, अगवा करके ले आया हूं। और वो तो जो खबर आई ना, खबर ये भी आई कि अमेरिका ने इतने मौलिक हथियार वेनेजुएला के अंदर इस्तेमाल किए कि बगैर किसी नुकसान के, वो ऐसे हथियार थे कि लोगों को, ऐसे वो हथियार चले कि लोगों को उल्टियां आना शुरू हो गई, जितने भी गार्ड शार्ड थे उधर लोग थे, उल्टियां आना शुरू हो गई, उनके मुंह और नाक से खून निकलना शुरू हो गया, वो बेहोश हो गए। इस तरह का अमेरिका की जानब से हथियार को पुरस्कार इस्तेमाल किए गए। अब उन्हें कहते भाई मैं, अब उनकी ये क्या, यही वो काम ईरान के अंदर करें। ईरान के अंदर असले से लगे हुए लोग और वो बहुत सारे जो है वो शर पसंद टाइप लोग वो कर रहे हैं। अब ईरान की जानब से ये कहा गया अमेरिका का खुलकर आओ भाई, खुलकर सामने आओ। ईरानियन जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि वी आर द नेशन ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वी आर वेटिंग, वी आर रेडी टू फेस यू, कम एंड सी हाउ ऑल योर रिसोर्सेज इन द रीजन विल बी डिस्ट्रॉयड। आओ सामना करो, ये आगे जो है ना अपने लोग वो जो प्रॉक्सीज हैं, आओ जरा सामना करो हमारा, और हम तुम्हें निस्तो नाबूद किस तरह से करते हैं। बहरहाल सोचने की बात है, हमारी तवज्जो हो तब ना। अफगानिस्तान को हमने दुश्मन बना लिया, वो हमारे दुश्मन बन गए जैसे भी हुआ। मुझे याद है ये 15 दिसंबर 2021 का दिन था, हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे थे तालिबान इस्लाम की फतह।
अमेरिका भाग गया, बहुत बड़ी फतह। और आज हम कह रहे हैं वही तालिबान। तो ये हमारी नाकामी है ना जी, कि हमने जो है हमारी पॉलिसियां जो भी थी या उधर से जो भी। अच्छा, तो सिर्फ अंदाजा करें किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तलाल चौधरी ने आज कहा 11 साल में तहरीक इंसाफ का किसी अहदेदार पर कोई हमला नहीं हुआ। क्यों? बाकी सब जमातों के पर हमले हुए हैं, क्योंकि वो दहशतगर्दी के खिलाफ बोलते हैं। आप इबहम पैदा करके दहशतगर्दों के खिलाफ गुंजाइश पैदा करते हैं ताकि दहशतगर्द ऑपरेट कर सके। यानी अब क्या ख्वाहिश है कि पीटीआई के भी, अगरचे पीटीआई के बहुत सारे लोग दहशतगर्दी का निशाना बने, लेकिन ये किस तरह का नैरेटिव है कि इन पर हमला नहीं हुआ? तो क्या बात है, यानी इस पर क्या ही बात की जाए। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।